क्या हाल चाल, बढ़िया एकदम। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4। इसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा कि आपको दिखा, इस चैप्टर में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है और कम से कम 3 से 4-5 नंबर के आपके क्वेश्चन पेपर में दिखने वाले हैं। अलजेब्रा का ये पार्ट है। अलजेब्रा ऑलरेडी आपके पेपर्स में 20 नंबर की आती है। 20 नंबर में अगर ये कुछ भी नहीं तो 4-5 नंबर का ये क्वेश्चन आपको दिखेगा। अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ से भी बहुत बेहतरीन टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। सबसे पहले अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पढ़नी है तो अगर आपको चैप्टर नंबर 2 आता है पॉलिनोमियल्स, तो आपको यहाँ पर उतनी, अगर आपको चैप्टर नंबर 2 बहुत अच्छे तरीके से आता है पॉलिनोमियल्स, तो 50 से 60% काम आपका वहीं पर हो जाएगा। जो बचा हुआ 40-45% काम है वो चैप्टर करता है। ठीक है। अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूँ तो मैं इसके बेसिक फॉर्म की बात करूँ तो हम लोगों ने याद करें क्लास 10th में ही पॉलिनोमियल पढ़ा था, उसका बेसिक फॉर्म पढ़ा था हमने। क्लास 10th में जब पॉलिनोमियल पढ़ा था तो पॉलिनोमियल हम लोगों ने ज्यादातर जिन इक्वेशंस के बारे में बात करी थी, उनके बारे में बात करी थी, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। क्वाड्रेटिक का मतलब आप समझते ही हैं डिग्री 2 होगी, इक्वेशन का मतलब आप समझते हैं LHS इक्वल टू में R, मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का कुछ हिसाब किताब चले रानी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक फॉर्म की बात करें तो ये बेसिक फॉर्म होता है ax² + bx + c। अगर इसके डिग्री की बात करें, इसकी डिग्री कितनी होती है? 2 होती है, क्योंकि मैक्सिमम पावर इसकी 2 है। नंबर ऑफ जीरोस की बात करें तो जल्दी नंबर ऑफ जीरोस बोलेंगे। नंबर ऑफ जीरोस की बात करें तो बेटा एटमोस्ट 2 होते हैं। कितने होते हैं? एटमोस्ट 2 होते हैं। जिनका आंसर सिर्फ 2 आ रहा है भैया वो गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे दुनिया में बहुत सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिनके एक भी जीरोस पॉसिबल नहीं है। ऐसी बहुत सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिनके सिर्फ एक जीरो पॉसिबल है, लेकिन जो मैक्सिमम जीरो पॉसिबल हो सकते हैं वो 2 हो सकते हैं। ठीक है, यहां तक कहानी क्लियर? चल, तो बेसिक फॉर्म ये है, डिग्री मैक्सिमम 2 होती है और एटमोस्ट 2 जीरोस होते हैं। जीरोस का मतलब होता है इसके फैक्टर्स। जीरोस का मतलब क्या होता है? फैक्टर्स। अब कहानी आती है कि कैसे इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे, कैसे, हाउ टू फाइंड इट्स फैक्टर्स, या हाउ टू फाइंड जीरोस। जीरोस कैसे फाइंड करेंगे? इसके जीरोस फाइंड करने के लिए भैया 2 तरीके हैं। एक तो फैक्टराइजेशन का, आप सब समझते होंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वगैरह का। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाना या कोई आइडेंटिटीज लग जाएगी, इक्वल टू का जीरो पुट करके कर सकते हैं, तो ये होता है इस फैक्टराइजेशन का। दूसरा जो तरीका है वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। और जो लोग सोच रहे हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला सिलेबस से कैंसिल हो चुका है, भैया तो ऐसा कुछ नहीं है, आपके सिलेबस में अभी भी रखा क्वाड्रेटिक फार्मूला। और लास्ट जो हम आपको देंगे वो देंगे बाबा का ज्ञान। ये बाबा का ज्ञान है, बाबा का ज्ञान। ये एक तरीका है जो आपको ज्ञान तक लेके जाएगा, बाबा के ज्ञान तक। ये अगर आपका ज्ञान आपके पास होगा तो आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में समस्याएं 1-2 क्वेश्चन में कम बन जाती है। हम आपको एक क्वेश्चन इस पे कराएंगे जो कि वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक का, और पेपर में कई बार वो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो हम आपको वो क्वेश्चन करा करके बताएंगे कि ये जो बाबा का ज्ञान है आखिरकार लगेगा कहाँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को शुरू करते हैं। और अभी तक आपने जान लिया कि बेसिक फॉर्म क्या होगा, और यहाँ पर से आप समझदार हैं कि x² का कॉफिशिएंट a है, x का कॉफिशिएंट b है और c। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि चेक वेदर the equations are quadratic or not। कह रहा है कि चेक करिए क्वेश्चन क्वाड्रेटिक है या नहीं। पहला क्वेश्चन क्या है? x + 1 का स्क्वायर इक्वल टू में 2x + 3, 2x - 3। ठीक है, तो कैसे करेंगे? अगर इसको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होना होगा तो ये इसका जनरल फॉर्मूला ऐसा दिखना चाहिए, कुछ ऐसा कुछ भी होना चाहिए। ठीक है, चल, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा a² मतलब a + b का होल स्क्वायर, तो x² + 1 + 2x बराबर में 2x - 3 बराबर का 2x - 3। इक्वेशन एक बार देख लेते हैं क्या सही है। नहीं, यहाँ पर ये x लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है x, और हाँ ये x - 3 है। ठीक, तो सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 2x² - 6x हो जा 6। ठीक, अब यहाँ से अगर इसको इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा x² माइनस का 2x², और ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 6x माइनस का 2x माइनस का 1, तो ये हो जाएगा माइनस का x² माइनस का 8x माइनस का 1। अब इसको उधर लेके आएंगे तो चेंज हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, ये x² और माइनस का 8x माइनस का 1 बराबर में 0, या हाँ ठीक बराबर में 0। तो हाँ ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है क्योंकि इसका जनरल फॉर्मूला दिखाई। यस, तो ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है कि x² माइनस का 2x बराबर में माइनस का 2 इंटू में 3 माइनस का x, ये भी चेक। तो ये हो जाएगा x² माइनस का 2x
माइनस का 6 और माइनस मिलकर प्लस का 2x स्क्वायर, माइनस मिलकर प्लस का 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 2x और ये माइनस का 2x और प्लस का माइनस का 6 बराबर माइनस का 6। अब यहाँ पर देखेंगे तो हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर माइनस का 6। अब इसको उधर सेंड कर देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 6 बराबर में 0। ये भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, ये भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। अगर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन नहीं होगी तो भैया यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं होगा। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की खास बात यही है कि हमारा जो a है वो 0 नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ पर इसके 0 के अलावा कुछ भी एग्जिस्ट कर सकता है। मतलब हमारी क्वेश्चन ये ऐसे नहीं हो सकती 0x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6 कुछ भी करके हो सकती है, आगे 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 हो गया तो 0 को मल्टीप्लाई किसी से भी करेंगे तो आंसर 0 आएगा, फिर हमारी कोई क्वेश्चन वो क्वालिटी नहीं बचेगी, वो लीनियर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कहानी क्लियर। चलिए आगे करते हैं, एक दो क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको और थोड़ा समस्याएं धीरे धीरे कम होने लगे। एक दो क्वेश्चन और करते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रूट्स। क्या कह रहा है? फाइंड द रूट्स। भैया मैं थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करा रहे हैं, आप बाकी क्वेश्चन आपकी किताब से कर सकते हैं। जब हम लोग क्वेश्चन की सीरीज लेंगे, पीवाईक्यूज लेंगे तो हम लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे। आज मेरा यहाँ मोटिव ये है कि हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करें और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद क्वेश्चन हम लोग पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर ही रहे हैं एज यूजुअल, अभी तक हमने जितने करा है वीडियो में। क्लियर बात? चलिए, कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, एक तो क्वेश्चन कहीं और के भी हो सकते हैं, मुझे नहीं मालूम है, शायद ज्यादातर देखिए एनसीईआरटी मेरे सामने रखी हुई है तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन में उठा रहा हूं। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर में 0, इसके इक्वेशन के रूट्स वगैरह है। तो आपके पास सबको पता है। अच्छा, इसने ये बता दे रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, ये इसने पहले बता दिया क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तो मैं लिख दूं बाय फैक्टराइजेशन से निकालना, तो आपको सबको पता है। पॉलिनोमियल में हमने फाड़ के एकदम किताबें चीर-चाड़ के एकदम पूरा पॉलिनोमियल फैक्टराइजेशन करा है। तो कैसे करते हैं फैक्टराइजेशन? पहले इसका जो कोएफिशिएंट होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस का 10। अब माइनस का 10 के बारे में सोचेंगे कि इसके दो ऐसे फैक्टर सोचना है जिसका मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 10 और प्लस माइनस करने पे माइनस का 5, तो हो सकता है माइनस का 5 और 2। तो यहाँ ले सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 2x सॉरी प्लस का 2x और माइनस का 10। यहाँ से कॉमन लेंगे तो x कॉमन आ जाएगा, बचेगा x माइनस 5। यहाँ से माइनस का 2 कॉमन लेंगे, सॉरी प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 5। तो ये हो जाएगा x प्लस 2 और ये हो जाएगा x माइनस 5 के ब्रैकेट में। यहाँ से हमारा आंसर आएगा, एक आंसर आएगा -2 और एक आंसर आएगा -5। ये दो आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये फैक्टराइजेशन मेथड आपको क्लियर होगा। एक क्वेश्चन पे हम और बात करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग कहानी को और आगे बढ़ाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और है, उसके बाद हम लोग कहानी को आगे बढ़ाएंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इंटू बराबर 0। तो फिर से भाई सिंपल तरीका यही है कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई 5 रूट 2 से करना है। जब आप 5 रूट 2 का मल्टीप्लाई 2 से रूट 2 से करेंगे तो आंसर आएगा 10, क्योंकि प्लस का दोनों साइन है तो आंसर प्लस ही करेगा। अब यहाँ पर इसको तोड़ेंगे तो क्योंकि हमको 7 लाना है तो 5 और 2 हो सकता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x बराबर में प्लस 5 रूट 0। अब यहाँ पर से देखेंगे तो अंडर रूट 2 है। अब भैया इस 2 को मैं चाहूँ तो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 मिलकर 4 हो जाएगा, 4 2 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से मैं अंडर रूट 2 कॉमन ले सकता हूँ और x कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा रूट 2। सेम तरीके से यहाँ से 5 कॉमन बचेगा और यहाँ से बचेगा x प्लस रूट 2, दोनों ब्रैकेट में कॉमन है तो x प्लस रूट 2 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और रूट 2x प्लस 5 एक ब्रैकेट में आ जाएगा बराबर में 0। चला बराबर में क्या चला है? 0। चल अब यहाँ से हमारा एक आंसर आएगा x बराबर माइनस का रूट 2 और एक आंसर आएगा x बराबर माइनस का 5 बाय रूट 2। दो आंसर हमारे आ गए। क्लियर है कहानी? यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये तो फैक्टराइजेशन है जो आप नॉर्मली करते हुए आए। अब हम लोग बात करते हैं आगे और क्वाड्रेटिक फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या लगाएंगे बेटा? क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला। चलो लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ने से पहले आपको एक शब्द के बारे में जानना पड़ता है, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट्स कहते हैं, उसी बारे में जानना पड़ता है। जैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जहाँ पर जो a होता है वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है और जो b होता है वो कोएफिशिएंट ऑफ x होता है और जो c होता है वो कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। ये सब आपको मेरी बात। अगर आप यहाँ पर से d इक्वल टू में लिखेंगे तो हो जाएगा फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस का 4ac, डी स्क्वायर माइनस का 4ac। इस b को कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट्स। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट्स कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट्स कहते हैं। और ये डिस्क्रिमिनेंट्स ही बताता है कि आपके जीरोस का जो नेचर होने वाला है कैसा होने वाला है। क्या बताएगा आपको? नेचर ऑफ द रूट्स बताएगा। क्या बताएगा?
नेचर ऑफ रूट्स, कि नेचर ऑफ रूट्स कैसे बताएगा, ये कौन बताएगा, डिसिमिनेंट्स बताएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा, हर सर कह रहे हैं तो बनेगा, तो मतलब बनेगा। एक तो ये हो सकता है कि अगर जो आपको डिसिमिनेंट है वो 0 से बड़ा है, तो हम कह सकते हैं उस केस में हमारे पास जो रूट्स आएंगे वो रियल आएंगे, और कैसे आएंगे, और कैसे आएंगे, डिस्टिंक्ट आएंगे, मतलब अलग अलग आएंगे, डिस्टिंक्ट आएंगे। और दूसरे केस में तो डी हमारा 0 हो सकता है, उस केस में हम कहेंगे रूट रियल आएंगे, और कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे, मतलब रूट रियल तो रहेंगे और दोनों सेम रहेंगे वाले। और एक बार हमारा जब डी 0 से छोटा होगा, इसका हमारा नेगेटिव आंसर होगा, तो कहेंगे नो रियल रूट्स। क्या कहेंगे, नो रियल रूट्स। भैया अगर हमारा डी, इन दोनों के लिए हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला पॉसिबल होता है, इन दोनों के लिए या तो हमारा डी पॉजिटिव आए या हमारा 0 आए। अगर नेगेटिव हमारा आ रहा है तो हम उस केस में क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा नहीं सकते। अगर हमारा डी 0 आ रहा है तो हम उस केस में, अगर हमारा डी 0 तक आ रहा है या 0 से बड़ा आ रहा है तो हम उस केस में क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं। अगर नहीं, अगर हमारा डी निगेटिव आ रहा है तो उस केस में क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं लगा सकते। इसका मतलब यहाँ के लिए ही हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को पॉसिबल करेंगे, और वो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, वो यहाँ होता है, कहता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2, अंडर रूट डी अपॉन 2। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, इन दोनों के लिए पॉसिबल है। कब ये फॉर्मूला कब पॉसिबल है, जब हमारा डी 0 या 0 से बड़ा, 0 या 0 से बड़ा। समझ पा रहे हैं मेरी बात, ये फॉर्मूला हम तब अप्लाई करेंगे। अगर हमारा डी 0 से बड़ा है, पॉजिटिव आंसर आ रहा है, तो रियल होंगे और डिस्टेंस होंगे, मतलब अलग अलग रूट्स आएंगे। और अगर जी हमारा 0 आ रहा है तो रियल और इक्वल रूट्स आते हैं और आंसर आता है। चलिए एक दो चीजें करेंगे तो हमारे को और क्लियर होगा। फॉर्मूला तो ये लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा अगर मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ इस फॉर्मूले को, हालांकि दोनों ही फॉर्मूले सेम ही है। इस फॉर्मूले को किताबों में लिखा होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2, या इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है क्योंकि हमने आपको बताया ये d है, तो प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2 ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला इस तरीके से भी याद रखेंगे तो अभी आपको कहानी चलने वाली है। कभी कभी क्वेश्चन में जो हमको कहता है रियल रूट्स के बारे में बात करता है, क्या कहता है, रियल रूट्स कहता है, तो रियल रूट्स का मतलब सिंपल से यही हो सकता है, जब क्वेश्चन कहता है कि या तो डी 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा। क्वेश्चन में कहता है, जब रियल रूट्स बोलता है क्वेश्चन में, तो आप इसको समझेंगे कि डी हमारा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। चलिए क्वेश्चन के करते हैं, तो क्वेश्चन पे ज्यादा क्लियर होगी बातें। आइए, तो पहला प्रश्न है आपकी किताब में, एनसीईआरटी में क्या रहा है क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स इफ, फाइंड द रूट्स इफ दे आर एग्जिस्ट्स। कह रहा है कि रूट फाइंड करिए यदि वो संभव हो या वो एग्जिस्ट करते हो इस दुनिया संसार में। एग्जिस्ट ना एग्जिस्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है कि हमारा डी जो है वो 0 से छोटा आएगा। इसी केस में हम ये कह सकते हैं कि नो रूट एग्जिस्ट, मतलब नो रियल रूट एग्जिस्ट। अब वो रियल नहीं होंगे, कुछ भी और होंगे तो हमारा 10th में काम नहीं है। हम 11th में सीखेंगे चल के नो रियल रूट्स के बारे में सीखेंगे चल के, वो 11th में सीखेंगे कि वहां पर वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं उनको। लेकिन अभी 10th में आपके पास वो काम नहीं है, काम आपके पास क्या है कि रियल रूट्स के लिए। मतलब ये तो सिंपल सी बात कह दी कि अगर एग्जिस्ट कह रहा है तो सिंपल सी बात ये है कि हमारा डी जो है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ क्वेश्चन कह रहा है 2x स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस का 3 बराबर में 0। तो यहां से पहले मैं d निकालूंगा, तो हम यहाँ पहले लिख लेते हैं a बराबर है 2, b बराबर है माइनस का 7 और c बराबर है 3। हम यहाँ से निकालेंगे d इक्वल टू में माइनस का b स्क्वायर माइनस का 4ac होता है। हम यहाँ से निकालेंगे तो b स्क्वायर मतलब माइनस 7 का स्क्वायर, तो माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 4 इंटू में a की जगह पर लिखेंगे 2 ac होता है, और c की जगह पर लिखेंगे 3, तो ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 4 8 और 8 24। तो हमारे यहाँ से आंसर कितना आएगा 25 आएगा। इसका मतलब जो हमारा डी है वो पॉजिटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो हम अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं। अगर हमारा डी पॉजिटिव आ रहा है तो हम अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा पाएंगे, मतलब हम एग्जिस्ट कर सकते हैं, इसके रूट तक एग्जिस्ट करेंगे, ये कंफर्म है। अगर इसके नेचर की बात करें तो ये रियल रूट्स आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, रियल रूट्स आ रहे हैं, और 0 क्योंकि ये 0 से बड़ा है तो इसका मतलब ये डिस्टिंक्ट रूट्स भी आएंगे, मतलब रूट अलग अलग होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं, अलग अलग। अब इस चीज का प्रूफ भी कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2, क्योंकि हम d निकाल चुके हैं, डायरेक्ट रखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे x माइनस का b, अब b की जगह पर क्या लिखा हुआ है, माइनस का 7 लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, माइनस का 7 प्लस माइनस अंडर रूट d, d की जगह पर लिखा हुआ है 25 अपॉन में 2, a की जगह पर है अपने पास 2। तो यहाँ से जाएगा माइनस में मिलकर प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 और प्लस अंडर रूट 25 अपॉन में 4। तो एक बार हो जाएगा x माइनस 5 प्लस माइनस है ना, एक बार x माइनस 5 हो जाएगा और एक बार 7 प्लस 5 बाई 2 हो जाएगा। यहाँ से हमारा आंसर आएगा 2/2, इसका मतलब 1, और यहाँ से हमारा आंसर आएगा 12/2, इसका मतलब 6।
तो हमारा एक आंसर आ रहा है 1 और एक आंसर आ रहा है 6। एक आंसर आ रहा है 1 और एक आंसर आ रहा है। ये हमने आपको कहा था डिस्टिंक्ट रूट आएंगे, देखिए दोनों अलग अलग रूट आ रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको क्लियर हो रहा होगा। देखिए क्वेश्चन ऐसे ही बनने वाले हैं, बस आप अपने आप को कंफ्यूज मत करिएगा। आप अपने आप को कंफ्यूज मत करिएगा, आप अपने आप को धैर्यता से क्वेश्चन करिएगा। कॉम्प्लेक्स जैसे ही आपने मैथ को कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करी, ये सच बात है कि आपसे क्वेश्चन होने वाले नहीं। क्लियर है बात? चल हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आई क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? 4x स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3 x प्लस 3। वही चीज है कि अगर रूट एग्जिस्ट करते हैं तो आपको रूट फाइंड करके बताना। आई तो हम क्या करेंगे, पहले a बराबर लिखेंगे, a बराबर है 4, b बराबर है 4 रूट 3 और c बराबर है हमारा 3। d बराबर लिखेंगे तो d स्क्वायर होता है 4b स्क्वायर माइनस ac। यहाँ पे लिखेंगे b स्क्वायर का स्क्वायर मतलब 4 रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4 इंटू में a इंटू में c। अब यहाँ पे लिखेंगे तो 4 रूट 3 का स्क्वायर, आप समझदार है? नहीं समझदार समझिए, 4 का स्क्वायर होता है 16, रूट 3 का स्क्वायर होता है 3, इसका मतलब आंसर आएगा 48। कितना आएगा? 48। यहाँ 4 4 जा 16, 16 और 3 48। तुम्हारा आंसर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। डी बराबर कितना आ रहा है? 0। इसका मतलब इसके जो रूट्स आएंगे वो कैसे आएंगे? रियल आएंगे और इक्वल आएंगे। कैसे आएंगे? रियल आएंगे और इक्वल आएंगे। तो आइए इस चीज को प्रूव भी करते हैं कि रियल आ रहे हैं और इक्वल आ रहे हैं। दोनों बातों का खंडन नहीं करेंगे हम लोग, इसको प्रूव भी करने की कोशिश करेंगे। आइए, हमने कहा था जब अगर रूट्स रियल आ रहे हैं इसका मतलब हमारे पास फार्मूला लगता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2। माइनस का b मतलब ये हो जाएगा माइनस का 4 बाई रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट 0 आ रहा है और अपॉन में 2। अब 0 आ रहा है तो कोई दिक्कत है नहीं, एक ही जगह पर हम लिख सकते हैं, हमारे पास 4 है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर 0 आ रहा है तो 0 का रूट तो 0 ही होता है, तो ये जाएगा 4 बाई रूट 3 प्लस 0 अपॉन में 8 और एक बार हो जाएगा, या इसको ऐसे लिख लें, माइनस का 4 बाई रूट 3 प्लस 0 अपॉन में 8 और एक बार लिख लें माइनस का 4 बाई रूट 3 माइनस 0 अपॉन में 8। दोनों बातें सेम है, 0 को कोई मतलब होता नहीं है, तो मैं यहाँ पे 0 लिखूँ ना लिखूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस का 4 बाई रूट 3 8 और यहाँ से लिख सकते हैं माइनस का 4 बाई। अब आप समझदार है, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो आंसर आएगा माइनस का रूट 3 बाई 2 और माइनस का रूट 3 बाई 2। इसका मतलब हमने कहा था आपको दोनों रूट इक्वल आएंगे, देखिए दोनों रूट बराबर है। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन क्लियर होंगे। आइए अब बात करते हैं उस क्वेश्चन की, उस क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें आपका बाबा का ज्ञान लगने वाला है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था एक वो फॉर्मूला की यूनिक फॉर्मूला बताऊंगा जो आपकी किताबों में एटलीस्ट नहीं है। किताबों में है भी लेकिन आप उसको देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, आप उसको किसी और मेथड से जानते होंगे, हो सकता है। मैंने इसका नाम बाबा का ज्ञान रखा है क्योंकि ये बाबा का ज्ञान है। अगर आपके पास ये है तो आपके पास समस्याएं कम आएंगी। क्वेश्चन क्या करते हैं उस क्वेश्चन की जिसमें लगेगा बाबा का ज्ञान, क्योंकि मैंने आपको बताया था यूनिक तरीका, एक यूनिक कॉन्सेप्ट में बताऊंगा जिसमें बाबा का ज्ञान लगने वाला है। आपने इसको पढ़ा कहीं ना कहीं होगा, जरूर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, सबके अपने अपने तरीके पढ़ाने के, और किताबों में भी कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको, आरएस वगैरह में एक आधा क्वेश्चन मिल जाएगा, लेकिन वहां पर ये ऐसा कॉन्सेप्ट एज अ कॉन्सेप्ट नहीं बताते, इसको एज अ बीच में बस बता देते हैं, ठीक है। लेकिन हम आपको एज अ कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि कब ये लगेगा। देखिए कभी भी कोई ज्ञान होता है, कोई चीज होता है तो कुछ तरीकों से लगता है, इसमें लगेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1 अपॉन a प्लस बी प्लस एक्स, इसका टर्म 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन एक्स। अब भैया वेरिएबल एक तरफ ले लेंगे, कांस्टेंट एक तरफ ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a प्लस बी प्लस एक्स माइनस का 1 अपॉन एक्स बराबर a प्लस 1 अपॉन बी। यहाँ पर लेंगे एलसीएम तो हो जाएगा x और माइनस का a प्लस बी प्लस एक्स और अपॉन में a प्लस बी प्लस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा a, एलसीएम लेंगे तो a प्लस बी अपॉन में a बचेगा। ऊपर इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे x माइनस का a माइनस का b माइनस का x और अपॉन में a प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू में 1 अपॉन a प्लस बी और अपॉन में a भी बचेगा। यहाँ से x x कैंसिल हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ऊपर हो जाएगा a प्लस बी और नीचे हो जाएगा a प्लस बी प्लस एक्स और इक्वल टू में a प्लस बी अपॉन में a बी। a प्लस बी से a प्लस बी निपट जाएगा, तो इसके बाद ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? माइनस का ए बी और इक्वल टू में हो जाएगा
ए प्लस बी प्लस एक्स। अगर इसको फिर से सही से सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? नहीं, एलसीएम में यहाँ पर ये एक्स भी रहेगा ना, विद एलसीएम में बिल्कुल सही। ठीक, तो ये हो जाएगा अपना एक्स, ये हो जाएगा अपने पास माइनस का ए बी और ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से अगर इसको सही से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, अब सबको तरफ ले लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स और माइनस का ए बी बराबर में जी। अब बाबा का ज्ञान सुनिए, बाबा का ज्ञान कहता है कि जब एक क्वालिटी को हो दो लीनियर हो, एक क्वालिटी को हो दो लीनियर हो, एक क्वालिटी को दो लीनियर, अगर भैया एक क्वालिटी एक लीनियर होता है तो आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी ये टूटा हुआ होता है। कैसे होता है? ऑलरेडी ये टूटा हुआ होता है, तो बाबा ज्ञान कहते हैं जब ऑलरेडी टूटा हुआ था कुछ नहीं करना, यहाँ से कॉमन लीजिए, ये हो जाएगा x प्लस ए और यहाँ से कॉमन लीजिए, क्या कॉमन लेंगे? b कॉमन लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा x, सॉरी माइनस का b कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा नहीं इधर जाएगा तो प्लस का ए हो जाएगा, ये b कॉमन लेंगे तो हो जाएगा a x प्लस ए बराबर में g। तो एक ब्रैकेट में अपने पास बचेगा x प्लस बी और एक ब्रैकेट में अपने पास बचेगा x प्लस ए बराबर g। एक आंसर आएगा माइनस का b और एक आंसर आएगा माइनस का a। तो बाबा का ज्ञान क्या कहता है कि जब आपके पास एक क्वाड्रेटिक दो लीनियर हो और एक कांस्टेंट लगा हो तो आप इसको स्प्लिट नहीं करके सीधा ही इसका कॉमन लेंगे, आपका काम बन जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जितना मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाए सारे पसंद आए होंगे। हम लोग मिलेंगे जब नेक्स्ट वीडियो में तो बात करेंगे इसके पीवाईक्यूज की सीरीज के बारे में और इसके पीवाईक्यू जो बेस्ट क्वेश्चन हो सकते हैं वहां के इसके बारे में बात करेंगे, इसकी वर्ड प्रॉब्लम के बारे में, इसके जो क्वेश्चन और अच्छे बन सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, तब तक मेरे साथ एंड थैंक यू फॉर वाचिंग अस। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सी यू।